जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो और महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान मेरे 3 चैनल हैं और इसका नीचे तीनों का लिंक दिया हुआ है नीले नीले रंग से। आप अगर उस पर क्लिक करेंगे, वीडियो के नीचे जो दिया हुआ है, तो आप सीधे मेरे वीडियोज़ तक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा आप यूट्यूब पर मुझे सर्च कर सकते हैं और फेसबुक पे भी आप मुझे देख सकते हैं। हर जगह आपको मुझे पाएंगे। फेसबुक पे थोड़ी कुछ अलग वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी कुछ मेरे प्रोग्राम्स पड़े हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक नया वीडियो देने आई हूँ और इस वीडियो को आप ख़ास तौर पे दीपावली के दिन कर सकते हैं। किसी कारण से अगर किसी का दीपावली छूट जाए, लेकिन ये महापर्व है दीपावली का, उस पर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन छूट जाए तो फिर आप इसे अमावस वाले दिन कर सकते हैं, और किसी को अगर अर्जेंसी हो जाए तो फिर आप इसे शनिवार को कर सकते हैं, या हैंड टू हैंड उस टाइम भी कर सकते हैं जिस टाइम आपकी अर्जेंसी हो। लेकिन ज़िंदगी भर की समस्या की निजात कर लेने के लिए तो आप दीपावली का त्यौहार का पूरा प्रयोग कीजिए। दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, बड़ी अमावस्या मानी जाती है। वहीं पे होली सबसे बड़ी पूर्णमासी मानी जाती है, सबसे बड़ी पूर्णिमा। होली के त्यौहार पे पूर्णिमा में यानी कि चांद अपने पूरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक पे होता है पूरे साल में, और दिवाली वाले दिन अमावस्या सबसे हाईएस्ट रैंक पे होती है। उस समय शून्य होता है सब कुछ, और चूँकि सूर्य और चंद्रमा एक साथ अमावस्या होने के कारण एक दूसरे की लाइन में आते हैं, और सूर्य जो है चंद्रमा को एक तरह से ग्रहण कर लेता है, इसलिए अमावस होती है, रात काली होती है। और ऐसे में जो शक्तियाँ होती हैं, और ऐसी शक्तियाँ जिनको आप जागृत करना चाहते हैं, वो बहुत तेज़ी से जागृत हो जाती हैं। पहले टाइम से ही विधान है कि ऐसे टाइम पे यदि आप किसी टाइप के मंत्र को जागृत करना चाहते हैं, आप शक्ति की साधना करना चाहते हैं, आप किसी खास मंत्र को जागृत करना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि ऐसे टाइम में रात को 10 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक आपको जितना भी कुछ भी साधना करनी है कीजिए। उस टाइम किया हुआ जप, उस टाइम किया हुआ तप, उस टाइम किया गया पूजा पाठ अनुष्ठान, उस समय किया गया दान, उस समय किया गया यज्ञ, सब कुछ पूर्ण रूप से सफल होता है। और करने के बाद ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया, उसके बाद आप उसको पर डे थोड़ा 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 आंशिक रूप से करते रहिए। जैसे कि अगर आपने जिस दिन दिवाली थी उस दिन किसी भी चीज़ की 100 माला करी, तो उसके बाद से कम एक एक माला डेली करिए, आपका मंत्र सिद्ध होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, जिसको हनुमान चालीसा सिद्ध करनी है वो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। तो आप 100 हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उसको प्रत्येक दिन कम से कम एक हनुमान चालीसा डेली करेंगे पूरे साल। फिर जब दिवाली आएगी पुनः फिर 100 कर लीजिएगा, या जिस दिन होली आएगी फिर 100 कर लीजिएगा। इससे क्या है, आपका नियम बना रहेगा। जिस भी मंत्र को आप जागृत कर रहे हैं, इस बार आप उसकी 100 माला कर लीजिए, उसके बाद डेली एक माला का जाप कीजिए। लेकिन होली की रात में फिर 100 माला कर लीजिए, फिर उसकी डेली एक माला कीजिए, और फिर दिवाली की रात फिर 100 माला कीजिए। इसको एक विधान बना लीजिए। तो चलिए, आज मैं आपको एक उपाय बताने वाली थी, और ये उपाय है कि दिवाली वाले दिन हम ऐसा कौन सा प्रयोग करें। आपका कितना भी खराब दुर्भाग्य हो, जन्मों जन्मों के पाप हो, या आपका कलेश हो, पाप जीवन में सबसे खराब चीज़ होती है, और उसी को मिटाने के लिए आपको मैं प्रयोग बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको रोटी की जरूरत पड़ेगी। रोटी का क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ मैसेज हैं। एक तो इंद्राणी राय का बेटा और पति हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसा वो चाहती हैं, उनकी मनोकामना है। और दूसरी मनोकामना जो है मेरे पास आई है कि सीमा पासी चाहती हैं कि मुंबई के एम हॉस्पिटल में उनकी जॉब लग जाए, और रंजना यादव जूनियर अटेंडेंट टीचर की और प्रधान अध्यापक के एग्ज़ाम में पास होकर उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। नेहा का यूजीसी नेट एग्ज़ाम पास हो जाए, और शैलेंद्र कुमार यादव की शादी नेहा यादव से टूट जाए, ख़त्म हो जाए। ये सभी मनोकामना आई हैं, तो भगवान इन सब पे कृपा करे। और ये जो शैलेंद्र यादव वाला जो केस है, इसके जो है जो कहती शादी रुक जाए या टूट जाए, तो जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। आप सभी की मनोकामनाएं प्रभु पूरी करे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और आज से हमारा जो है पूजा अनुष्ठान जो है हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया है हरिद्वार में, और आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और मैंने पहले कहा था
कई सारे वीडियोस बोला था, अगर आप में से कोई आना चाहे, अनुष्ठान कराना चाहे तो आप आ सकते हैं। पिछले साल भी बहुत सारे लोग आए थे। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हे भगवान शिव महाराज, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें और आप भी अपने जो भी मन की विश हो, जो भी इच्छा हो, आप मेरे साथ दोहराए कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपकी शरणागत हूँ। मुझसे इस जन्म में या जो भी पिछले जन्म में गलतियाँ या पाप हुई हैं, मैं उन सब के लिए क्षमा चाहती हूँ। मुझे, मेरे परिवार को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। जिन लोगों ने भी हमारा दिल दुखाया है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, उन सभी को हम क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। इस जन्म में, पूर्व जन्म में जिन लोगों ने भी हमारे लिए अच्छा किया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप सभी की कृपा हम पे बरसती रहे, मुझ पे, मेरे परिवार पे बरसे। आप कामना कीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो मांगना है मांग लीजिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, बहुत टाइम से, बहुत दिनों से बहुत कोशिश कर रही हूँ। जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए उस परमपिता परमेश्वर से अपनी विश को मांग लीजिए। कह दीजिए कि मुझे नहीं पता मैं कैसे करूं, पर मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ मेरी ये विश पूरी हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को शांत करके मेरी विश पूरा कीजिए। आप स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, बस मांग लीजिए। शिव पुराण को पढ़ते हुए, श्रीमद् भागवत गीता और दुर्गा सप्तशती, जो भी मेरे अध्याय पड़े हैं यूट्यूब पे, उसको सुनिए, साथ में उपाय कीजिए। और उपाय ना भी करें तो सुनिए और आज विश मांगिए, विश मांगिए, विश मांगिए। जब जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ, विश बोलती हूँ किसी की, उस समय आप विश मांगिए और विश मांगिए और सिर्फ विश मांगते रहें। लगातार उस समय बोली गई बात को कहीं ना कहीं ईश्वर सच कर देता है। आप सिर्फ पुराणों को सुनिए, आप सच्चे दिल से पुराणों को सुनिए जो मैंने बोली हैं। तब तक सुनते रहिए जब तक आपका काम ना हो रहा हो, और विश मांगते रहिए, विश मांगते रहिए। मेरे वीडियोस के साथ आपका काम अवश्य पूरा होगा। और साथ साथ में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक लड़की का मैसेज आया है जिसने मेरी शिव पुराण, श्रीमद् भागवत कथा और दुर्गा सप्तशती को सुनना शुरू किया था। उसका मैसेज आया है, जिसका नाम ऋचा है, ऋचा कुमारी लिखती हैं और ये शाहदरा से लिख रही हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 1 साल से इनका बॉयफ्रेंड जो इनसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आप माँ हो, आप सच में माँ हो और आप ईश्वर तुल्य हो, क्योंकि आपके जब से मैंने शिव पुराण और श्रीमद् भागवत कथा सुनना शुरू की, दुर्गा सप्तशती को मैं 5 बार सुन चुकी हूँ। और मेरा जो दोस्त था, जिसने पिछले लगभग 1 साल से मेरा मुँह भी देखना नहीं चाह रहा था, मुझे ब्लॉक करके बैठा था, उसने मुझसे बात ही नहीं की, बल्कि 2 दिन पहले वो मुझसे मिला भी। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपकी वजह से मेरा ये काम हो गया। इसके अलावा एक मैसेज मेरे पास दुबई से आया था, जो एक लड़का है, उसने मुझे कहा था कि जब से मैंने आपकी शिव पुराण, दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भागवत कथा को सुनना शुरू किया है, जिस व्यक्ति ने मेरे 3.5 लाख रुपए देने थे, उस व्यक्ति ने सामने से आके मुझसे कहा कि वो मेरे पैसे देना चाहता है। ये 2 मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अगले वीडियो में बताऊँगी, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो विश्वास रखिए, विश्वास में बहुत ताकत है। पुराणों को हम इसीलिए सुनते हैं जिससे हमारे पाप खत्म हो। फिर भी कोई समस्या हो तो 8126476099 पे व्हाट्सअप कीजिए। हाथ दिखाना हो, कुंडली दिखाना हो, फेस रीडिंग करानी हो या कोई भी काम हो, अनायास कॉल या मैसेज मत करें। ये भी मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। विश्वास रखिए, विश्वास में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। जब ध्रुव का काम हो सकता है तो किसी का है। दूसरी बात है, वो लड़कियां, वो लड़के जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि उनकी शादी होने जा रही है और मैं उसको रुकवा दूँ, नवंबर में शादी है, तो भैया एक काम कर लेना, लगकर आज से, अभी से, इसी दिन से। और दिवाली के बाद आएगी गोवर्धन, और उसके बाद आएगा भैया दूज। तब तक प्रत्येक दिन जो भी आपको अच्छा लगता है उसको 100 बार पढ़िएगा। क्या पढ़ना है वो मुझसे पूछ लेना, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, शादी रुक जाएगी। जिसको भी रोकनी हो अपनी शादी, मैं उसकी बात कर रही हूँ, दूसरे की शादी रोकने का उपाय नहीं बता रही। ठीक है, तो अब आपके आज के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि सुबह रोटी सेकनी है और रोटी में एक तरफ घी लगा देना है और उस पर मिर्च का अचार रखना है। मिर्च का अचार रखकर आप अपने सर से लेके पैर तक 2 रोटी लेना है। ठीक है, सर से लेके पैर तक उसको 7 बार उल्टा उतारिए और किसी भी मांगने वाले को उसको आप बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत के साथ देंगे। साथ में एक छोटी बोतल पानी की भी दे दीजिएगा, नई खरीद के, और एक नमक का पैकेट है, इनको भी सर से उतार लीजिएगा। उतारते समय बोलिएगा कि हे माता रानी,
मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं, पाप हुए हैं, इस जन्म में या किसी भी जन्म में, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैं अपने उन पापों का कर्जा उतारने के लिए और जो भी मुझ पे दोष लगे हैं, जो भी मेरे पर हाय बुद्दवा लगी है, उन सबको उतारने के लिए आपकी शरणागत हूँ। मेरी कामना है कि मेरे ये पाप, मेरे अवगुण आज अभी इस वक्त समाप्त हो। आपको हाथ में 101 रुपये लेना है, एक नमक की थैली लेनी है और एक पानी की बॉटल लेनी है, और ये जो मैंने आपको बताया, मिर्च के अचार के साथ 2 रोटियां घी लगी हुई, ये सब आप एक किसी थाली में रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं उतार पाएंगे। उसके बाद 7 बार उल्टा एंटी क्लॉक उतार के उसको आप अपनी मनोकामना बोल के जिसको देना है दे दीजिएगा। अगर आप 5 लोगों को खिला सकते हैं तो 5 लोगों को खिला दीजिएगा। तो पाँचों लोगों को 101 रुपये, नमक की एक थाली और पानी की बॉटल और 2 रोटियाँ। मिर्च का अचार लाल वाला लेना है, ये भी बता रही हूँ। तो ऐसा मत कर देना। तो लाल हरी मिर्च जैसी भी ले, लेकिन पूरी लीजिएगा, तोड़ना नहीं है। और आज के लिए इतना ही, उसे खिला दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। और हाँ, प्रेयर करते रहिए, प्रार्थना कर दीजिए, मनोकामना बोलते रहिए अपनी विश में। मेरे से अगर काम पड़ जाए तो 8126476399 पे व्हाट्सअप करना है। अगर आप अपने जो है मैसेज यूनिवर्स में भेजना चाहते हैं तो आप 8126476399 पे मैसेज कीजिएगा। और इसके लिए 300 रुपये का चार्ज आपको पेमेंट करना होगा। आज के लिए दिन आपका शुभ हो दिन। और मनोकामना अच्छी या बुरी नहीं होती है, ये तो मन की इच्छा होती है, और हम सब कर्म से ही बंधे हैं।